ओम शांति। किताब का नाम है संगम युग का श्रेष्ठ खजाना संकल्प। पार्ट 1। संकल्प क्या है? ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। ये महावाक्य 25 दिसंबर 1969 से है। ज़्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते हैं। ये महावाक्य 7 जून 1970 से है। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे। ये महावाक्य 17 अक्टूबर 1970 से है। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे, यह भी शक्तियां है, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे। ये महावाक्य 8 जून 1971 से है। जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इनको ऑन करना अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी, वे गदगद हो जाएंगे। ये महावाक्य 13 अप्रैल 1973 से है। इतने बड़े आदमी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसी गुड़ियों का खेल खेले तो क्या इनको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। ये महावाक्य 2 मई 1974 से है। मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है, इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन न हो। ये महावाक्य 10 दिसंबर 1978 से है। माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। ये महावाक्य 1 फरवरी 1979 से है। स्वयं के अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। ये महावाक्य 5 दिसंबर 1979 से है। वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहो वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। अपना एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। पुण्य आत्माओं का संकल्प
एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतल बनाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हो। ये महावाक्य 10 दिसंबर 1979 से है। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। ये महावाक्य 7 जनवरी 1980 से है। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। ये महावाक्य 20 जनवरी 1981 से है। जब भी कोई ऐसा कार्य हो, कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुंच रहा है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे जो समाचार में भी आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ। साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की सिद्धि भी होगी। ये महावाक्य 19 मार्च 1981 से है। नयनों की भाषा, संकल्प की भाषा, संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। ये महावाक्य 4 अक्टूबर 1981 से है। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। ये महावाक्य 21 फरवरी 1983 से है। मास्टर रचता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाने चाहे वह बना सकते हैं। जैसा वाइब्रेशन फैलाने चाहे वैसे फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आह्वान करे वह शक्ति सहयोगी बन जाती। ये महावाक्य 2 मई 1983 से है। शक्तिशाली संकल्प दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। वह शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा। वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करेगा। दृष्टि से अशरीरी आत्म स्वरूप का अनुभव कराएगा। ये महावाक्य 16 दिसंबर 1985 से है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना इसी सेवा की आवश्यकता है। वाणी के साथ साथ
श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज़्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वह ज़्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। ये महावाक्य 1 जनवरी 1986 से है। ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। ये महावाक्य 29 मार्च 1986 से है। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। ये महावाक्य 18 दिसंबर 1987 से है। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। ये महावाक्य 27 नवंबर 1989 से है। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही है व्यर्थ दुख लिया। सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देता। ये महावाक्य 17 दिसंबर 1989 से है। संकल्प में भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित न करें, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ जाता है, तो संकल्प में ही खत्म कर दो। ये महावाक्य 31 दिसंबर 1992 से है। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहे वहाँ पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जितना व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा। क्या करूं, क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा, और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण
विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। ये महावाक्य 25 मार्च 1995 से है। मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त बनाता है। होगा, नहीं होगा, क्या होगा, पता नहीं। यह संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। ये महावाक्य 22 मार्च 1996 से है। व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। ये महावाक्य 13 फरवरी 1999 से है। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। ये महावाक्य 15 अक्टूबर 2004 से है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा आजकल के समय के समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ये महावाक्य 3 फरवरी 2006 की मुरली से है। संकल्प के परिवर्तन की विधि। कभी अपने अंदर पुराने संस्कारों को प्रकट होने न देंगे। संकल्प से ही उनको खत्म करना है। अगर संकल्प आता भी है तो संकल्प को स्थान देकर उनकी पालना नहीं करना। संकल्प को संकल्प तक ही खत्म करना है, फिर आखिर यह हो जाएगा। ये महावाक्य 2 मार्च 1969 से है। मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। ये महावाक्य 3 अक्टूबर 1969 से है। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे, उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एकरस स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस मतलब कमजोरी, थकावट महसूस होती है और जो भी यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी। ये महावाक्य 16 अक्टूबर 1969 से है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता। समय व्यर्थ नहीं जाता,
व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। ये महावाक्य 6 दिसंबर 1969 से है। जो संकल्प में भी माया से हार न हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। ये महावाक्य 26 जनवरी 1970 से है। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। इस क्यों के समाप्ति बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वह क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा के भावी पर एक रस स्टेरियम रहेंगे। तो अभी क्यों के क्यों को खत्म करना है। ये महावाक्य 5 मार्च 1970 से है। वैसे बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। तो यह गुड्डियों का खेल नहीं हुआ। खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते हैं और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। ये महावाक्य 26 मार्च 1970 से है। रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे संकल्प, चाहे समय, यह है सहज तरीका। ये महावाक्य 2 फरवरी 1970 से है। व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्प की क्यों शुरू हो जाती है। ये महावाक्य 5 मार्च 1970 से है। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है। अब तो अंतिम स्टेज पर है। ये महावाक्य 26 मार्च 1970 से है। संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए और समय की भी और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए। ये महावाक्य 21 मई 1970 से है। अब यह बात देखना कि जहाँ संहार करना है वहाँ रचना नहीं रच लेना, और जहाँ रचना रचनी है वहाँ संहार नहीं कर लेना। जहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है वहाँ मास्टर शंकर नहीं बनना। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने बदली विनाश कर देते तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदली रचना रच लेते तो भी रॉन्ग। कहानी सुनी है ना। जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए।
तो यहाँ भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ये महावाक्य 28 मई 1970 से है। बिंदु रूप में अगर ज़्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय न गवाओ। बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। बिंदु रूप है ब्रेक। अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। ये महावाक्य 7 जून 1970 से है। संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है मालूम है? जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं, निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया। फिर संकल्प क्या चलेगा? इस संगम युग के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना अटेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना, जो करूँगा वह जमा होगा। तो कितना जमा होगा? एक संकल्प भी व्यर्थ न हो। ये महावाक्य 19 जून 1970 से है। दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है, और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रबल स्पीड हो जाएगी। अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे। दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्पिरिट्स सामना नहीं कर सकेगी। 1 सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती है, तो यह पुरुषार्थ करना पड़े। समझा? ये महावाक्य 24 जुलाई 1970 से है। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही है। ये महावाक्य 22 अक्टूबर 1970 से है। अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपॉइंट करना है, इसके लिए 4 बातें बताई है। 1 मिलन, 2 वर्णन, 3 मगन, 4 लगन। ये महावाक्य 5
नवंबर 1970 से है। पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। ये महावाक्य 31 दिसंबर 1970 से है। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते हैं। इसी रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। जितनी रचना ज़्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों का ध्यान देना पड़े। ये महावाक्य 1 मार्च 1971 से है। जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती। लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूं। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए यह हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी। मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है। अगर सर्व का सहयोगी सदा योगयुक्त होंगे तो बंध मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योगयुक्त होना है और योगयुक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। 2 शब्द है, एक साक्षी और दूसरा साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये 2 शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिवान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती है और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं।
तो बंधन मुक्त हुए ना। ये महावाक्य 13 मार्च 1971 से है। सच किसको कहा जाता है यह मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। ये महावाक्य 9 अप्रैल 1971 से है। हर कर्म व हर संकल्प की जो उत्पत्ति होती है वह त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे होगी? और अगर नई रचना करते हो, उनकी पालना न करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। ये महावाक्य 15 अप्रैल 1971 से है। अपने को आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। ये महावाक्य 18 अप्रैल 1971 से है। कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। ये महावाक्य 15 सितंबर 1971 से है। मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। बुद्धि वा तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी, वा तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी, वा मन के व्यर्थ संकल्पों तरफ खींचेगी। ये महावाक्य 29 जून 1971 से है। यह डबल कर्तव्य कौन सा है? आज 2 की गिनती ही सुना रहे हैं। 2 कर्तव्य बताओ। सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है और कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। ये महावाक्य 20 अगस्त 1971 से है। यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियाँ तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बनकर के चलो। ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ न होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव यह चेक करो, हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है व श्रेष्ठ। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती है।
अगर सर्वशक्तिवान के संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई? ये महावाक्य 4 मार्च 1972 से है। कब देखो चीयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं को उल्लंघन किया, तब चीयरफुल नहीं है। ये महावाक्य 27 अप्रैल 1972 से है। यह चेक करो, जैसे ऊंचे ते ऊंच बाप है वैसे ही संकल्प भी ऊंचे है जो भेंट चढ़ावे। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को जो व्यर्थ गवाता है उसका क्या हाल होता है? ये महावाक्य 3 मई 1972 से है। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। ये महावाक्य 10 मई 1972 से है। कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। ये महावाक्य 20 मई 1972 से है। हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, अर्थात विश्व कल्याणकारी है। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो, ऐसे रूहानी जादूगर हो। ये महावाक्य 24 मई 1972 से है। ओम शांति।